यूपी के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कहाँ 14वें स्थान पर थे, और कहाँ हम देश के अंदर 4 अचीवर स्टेट हैं, उनमें से यूपी एक है। अगर आप 10 कदम चलेंगे तो सरकार 100 कदम चलने को तैयार है। क्या किसी भी प्रदेश सरकार के पास इतना पैसा होता है कि वो स्कूल, अस्पताल, एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज, मेट्रो या एयरपोर्ट जैसी चीजों पर खर्च कर सके? जवाब है हाँ। पैसा होता है सरकार के पास, लेकिन अगर पूरा सरकारी खजाना इन बुनियादी चीजों और विकास के काम में खर्च हो जाए तो सरकार के पास दूसरे काम के पैसे ही नहीं बचेंगे। यही वजह है कि जब भी किसी भी प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होता है, उसे बेहतर बनाना होता है, तो सरकार की नजर उन प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ जाती है जो प्रदेश के विकास के लिए पैसा लगाना चाहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के इसी डेवलपमेंट मॉडल को कहते हैं पीपीपी, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यानी कि पैसे सरकार भी लगाएगी और प्राइवेट सेक्टर भी, जिससे विकास को रफ्तार मिल सके। देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इसी मॉडल को अपनाया है और इसके जरिए अपना यूपी अब सिर्फ आबादी में ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था और विकास में भी देश का नेतृत्व कर रहा है। तो चलिए आपको आज कहानी बताते हैं उत्तर प्रदेश के पीपीपी मॉडल की। नमस्कार, मैं हूं खुशी चौधरी और एबीपी लाइव पर आप देख रहे हैं बात उत्तर प्रदेश की। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार ने यह तय किया है कि जो प्रदेश पूरे देश में आबादी के लिहाज से नंबर 1 है, अर्थव्यवस्था में भी उसे नंबर 1 बनाना है। इसके लिए लक्ष्य रखा गया है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, और इस लक्ष्य को पूरा करने की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है यूपी में चल रहा पीपीपी मॉडल। इस मॉडल की सफलता के लिए और निवेशकों को उत्तर प्रदेश में सरकार के साथ मिलकर प्रोजेक्ट में निवेश करवाने के लिए बाकायदा इन्वेस्ट यूपी के तहत पीपीपी सेल का गठन किया गया है। और इस सेल का मकसद सिर्फ टेंडर निकालना नहीं है, बल्कि एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जहां कोई भी प्राइवेट कंपनी बेखौफ होकर पैसा लगा सके। इन्वेस्ट यूपी, उद्योग बंधु से इन्वेस्ट यूपी का आना, ये अपने आप में एक रिफॉर्म है। पहली बार 10.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए यहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जमीनी धरातल पर उतरते हुए। निवेशक को ये भरोसा हो कि उसका पैसा उस जगह पर लग रहा है जहां उसे बेहतर रिटर्न मिलेगा, सुरक्षा की गारंटी होगी और सुविधाओं में सरकार कोई कसर नहीं रखेगी। वो बात चाहे एक्सप्रेस वे बनाने की हो, मेडिकल कॉलेज बनाने की हो, मेट्रो बनाने की हो या फिर टूरिज्म सेक्टर की, उत्तर प्रदेश में विकास की हर इबारत को लिखने में पीपीपी मॉडल का सहारा लिया जा रहा है। निवेशकों के लिए पीपीपी मॉडल और बेहतर हो सके, इसके लिए यूपी सरकार ने अपनी नीतियों में भी बदलाव किया है और सबसे बड़ा बदलाव है सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। पहले किसी भी निवेशक को निवेश करने के लिए दुनिया भर के विभागों के चक्कर काटने पड़ते थे। जमीन मिली तो पर्यावरण की एनओसी नहीं मिली, पर्यावरण की एनओसी मिली तो फायर डिपार्टमेंट की नहीं मिली, फायर की मिली तो बिजली विभाग में फाइल अटक गई, वहां भी सब हो गया तो लेबर डिपार्टमेंट ने अटका दिया। लेकिन ये सब गुजरे जमाने की बात है। अब निवेशकों के लिए पीपीपी सेल ने सुनिश्चित किया है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस होगा और निवेशक को सारे अप्रूवल एक ही जगह से मिलेगा। दूसरा बड़ा बदलाव है वायबिलिटी गैप फंडिंग, यानी कि वीजीएफ में बढ़ोतरी का। दरअसल कोई भी निवेशक किसी प्रोजेक्ट में निवेश करता है तो उसे भी मुनाफा कमाना ही होता है, लेकिन सरकार के कई ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिनमें मुनाफे की गुंजाइश बेहद कम होती है, लिहाजा निवेशक उससे बचते हैं। उदाहरण के लिए पीपीपी मॉडल पर बने अस्पताल, जिसमें निवेशक के लिए मुनाफे की गुंजाइश कम होती है, लागत ज्यादा होती है,
क्योंकि सरकार ऐसे प्रोजेक्ट पर पहले अपनी तरफ से 20% निवेश करती थी और निवेशक के 80% पैसे लगते थे। लेकिन अब नए बदलाव के तहत सरकार ने तय किया है कि वो वायबिलिटी गैप फंडिंग बढ़ाएगी और अपनी हिस्सेदारी को 20% से बढ़ाकर 30% तक करेगी। तीसरा बड़ा बदलाव है लॉन्ग टर्म लीज का। पहले सरकार निवेशकों को जो जमीन और संपत्ति देती थी उसकी समयावधि कम होती थी, लेकिन अब सरकार ने लीज की अवधि 30 साल से लेकर 90 साल तक कर दी है, जिससे निवेशक को अपना पैसा वापस पाने में, मुनाफा कमाने में दिक्कत ना हो और लोगों पर भी कोई भार न पड़े। अब यूपी सरकार के पीपीपी सेल और उससे हुए बदलावों को देखना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए। अभी यूपी का गंगा एक्सप्रेसवे राज्य का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है जो मेरठ को प्रयागराज से जोड़ता है। ये पीपीपी मॉडल पर बना है जिसमें जमीन सरकार की है, लेकिन इसको बनाने और टोल वसूलने का काम प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। नोएडा के जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल ने बनाया है। जमीन यूपी सरकार ने दी है, लेकिन इसे विश्व स्तरीय बनाने का काम प्राइवेट सेक्टर ने किया है। इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने यूपी के विकास की एक नई तस्वीर पूरी दुनिया के सामने पेश की है। लखनऊ, कानपुर और आगरा के बाद भी अब मेट्रो रेल और रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी आरआरटीएस में प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स को बुलाया जा रहा है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, बात तो यहां से शुरू हो रही है, क्योंकि यूपी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना एक जिला, एक मेडिकल कॉलेज में भी प्राइवेट सेक्टर की मदद से पीपीपी मॉडल को सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। यूपी के जिन 16 जिलों में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था, सिर्फ जिला अस्पताल था, वहां के आसपास की जमीन को सरकार ने अपने पास लिया, निवेशकों को बुलाया और अब उनके पैसे से वहां मेडिकल कॉलेज तैयार हो रहा है। पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनेगा, डॉक्टर आएंगे और पढ़ाई के साथ साथ बीमार की दवाई भी होगी। शिक्षा में पीपीपी मॉडल और पॉलिटेक्निक और आईटीआई बनाए जा रहे हैं और उनमें वो सिखाया जाएगा जो किसी भी बड़ी कंपनी को चाहिए होता है। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है इस पीपीपी मॉडल से, वो है उत्तर प्रदेश का पर्यटन। यहाँ की विरासत पूरी दुनिया में मशहूर है। किले और हवेलियां ऐसी ऐसी हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं, लेकिन पैसे की कमी की वजह से इनका रखरखाव बेहतर ढंग से नहीं हो पाता। ऐसे में यूपी सरकार ने पीपीपी मॉडल पर हेरिटेज टूरिज्म शुरू किया है, जिसका मकसद अपनी पुरानी धरोहरों को संजोना और उन्हें दुनिया के सामने दिखाना है। वो बात चाहे झांसी के बरुआ सागर किले की हो या मिर्जापुर के चुनार के किले की, यूपी की सरकार इन्हें प्राइवेट होटल चेन्स को लीज पर दे रही है। शर्त सिर्फ ये है कि प्राइवेट कंपनियां इमारत की ऐतिहासिक गरिमा को बरकरार रखते हुए उसे लग्जरी होटल में तब्दील करेंगी, ताकि यूपी में होटल भी बेहतर हो और धरोहरें भी सुरक्षित हो। बाकी तो यूपी में बन रहा डिफेंस कॉरिडोर भी इसी पीपीपी सेल की सफलता का नतीजा है, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट जैसी बड़ी फैक्ट्रियां भी सरकार और प्राइवेट सेक्टर के बेहतरीन तालमेल से चल रही हैं। और ये सब तो अभी बस शुरुआत है। अभी तो यूपी के वेस्ट मैनेजमेंट से लेकर सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक बसों के संचालन तक में पीपीपी मॉडल लागू होगा, जिससे भविष्य में उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी।